दिल्ली दंगा से पहले नफरत फैलाई गई थी, मीडिया भी जिम्मेदार। कोर्ट का बड़ा फरमान सामने आया है और कोर्ट ने और क्या कहा है आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, सरकार, नफरत फैलाने वाले मीडिया का एक धड़ा, इन सभी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सिटीजन कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े हर सच्चाई की स्टडी करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। समिति ने कहा है कि कैसे दंगे भड़कने से पहले नफरती माहौल बनाया गया, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ और कैसे दंगे के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई व कैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। जिस समिति ने यह रिपोर्ट दी है उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर हैं। इस समिति में मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोनी, पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व होम सेक्रेटरी जी.के. पिल्ले शामिल हैं। समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी। 2020 में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही थी, लेकिन इसके लिए काफ़ी पहले से नफरत का माहौल बनाया जा रहा था। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। इसके खिलाफ मुस्लिम अपनी नागरिकता छीन जाने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच विधानसभा चुनाव ने जोर पकड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू किया। गोली मारो वाला नारा भी तभी लगाया गया था। समिति ने आगे कहा है कि इस नफरत को फैलाने और बढ़ाने में कई टेलीविजन चैनल भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। समिति ने 22 और 23 फरवरी के घटनाक्रमों का खासकर जिक्र किया है। इसने कहा है कि कैसे कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जानबूझकर मुस्लिम विरोधी विमर्श खड़ा करने से हुई हिंसा इस बात का इशारा देती है कि किस तरह खुलेआम बेखौफ नफरती बयानबाजी के साथ साथ वास्तविक हिंसा भी पनप रही है। ऐसा लगता है कि नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इंस्टीट्यूशन पूरी तरह दम तोड़ चुके हैं। सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट में यह और कहा गया है कि मीडिया का एक हिस्सा इन नफरती बयानों का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाता है। समिति ने कहा है कि साफ है कि ब्रॉडकास्टिंग मानकों की निगरानी करने वाली मौजूदा संस्थाओं की चूक के बनिस्बत इन चैनलों की पहुंच और उन्हें मिली छूट कहीं ज़्यादा है। बोलने और अभिव्यक्ति के लिए एक बिना निगरानी वाला मंच होने के नाते सोशल मीडिया के फायदे ज़रूर हैं, लेकिन इसके यही खूबी उन्मादी नफरती बयानों और हिंसक सामग्री के वाहक के तौर पर गंभीर खतरे भी पैदा करता है। इसने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के CAA विरोधी धरनों को निशाना बनाकर उन्हें वहां से हटाना एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। समिति ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस मामले में UAPA का गलत इस्तेमाल किया गया। इसने कहा है कि UAPA के इस्तेमाल को भी गैर नुकसानदायक समझकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह न सिर्फ कानून का बेहद गलत इस्तेमाल है बल्कि कानून की आड़ लेकर असहमति और विरोध को कुचलने की लगातार दिखाई दे रही प्रवृत्ति का घोतक है। प्रदर्शनकारियों को चुप कराने के लिए हिंसा के इस्तेमाल और जांच में UAPA के इस्तेमाल ने विरोध प्रदर्शन करने की गतिविधि को ही एक डर के साए में ला दिया है। इस तरह की हरकतें हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसने अपने खुलासे में कहा है कि समिति की राय है कि सांप्रदायिक घटना ने उन अंदरूनी प्रक्रियाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है जिनके जरिए एक बहुसंस्कृति समाज अपनी अक्सरियत को मजबूत करते हुए शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बजाय नफरत का माहौल ही मजबूत हुआ है और हिंसा के रास्ते खुले हैं। समुदायों की अपने जख्मों को भरने और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत
कम हो गई है। इस पर आपकी जो भी राय हो आप बेधड़क कमेंट में अपनी राय हमें भेजिए, ताकि जो सच मीडिया आपसे छिपाकर बाबागिरी का दिन रात प्रचार प्रसार कर रहा है उसके सामने सच लगातार हम लाते रहें। फिलहाल इनायत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।